स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें कि हम करने वाले हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, इसका ये बेसिक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो हमें कहीं भी नहीं पता चलता कि कैन लगाना है, कुड लगाना है, मे माइट लगाना है, शुड लगाना है, कुड वुड कहाँ लगेगा। तो उसके हम रूल्स इंपॉर्टेंट वाले करते हैं हम आज की क्लास में। ठीक है गाइस, तो बात करेगा मॉडल्स की। मॉडल्स मतलब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल्स, मॉडल्स को और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बोल लो इसको, एडिशनल बोल लो। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करी जाती है उसको क्या बोल देते हैं? ऑक्सिलरी बोल देते हैं। ठीक है गाइस, तो हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की। मॉडल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो मॉडल्स की, तो मॉडल्स कौन कौन से? पहली बात तो आप ये देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, should, could and would, will, would, ठीक है, and must। ये सारे क्या होते हैं? हमारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। तो चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट की, शैल, शुड की। तो पहले सबसे पहले हम ये देखें, इसके रूल देखें। थोड़े से रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं कि मॉडल्स लगाते कहाँ हैं। पहली बात तो फर्स्ट रूल, ठीक है, मॉडल्स हमेशा ही मेन वर्ब के पहले लगते हैं। ये सारे के सारे ही मेन वर्ब के पहले आते हैं। अगर मैं बोलूं शी कैन राइट अ लेटर, शी कैन राइट अ लेटर, तो फिर मैंने यहाँ पे मेन वर्ब सर्च करो। मेन वर्ब कौन सा है हमारा? दिस वन। ये हो गया मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? हमारा मॉडल हो गया। तो मॉडल गाइस हमेशा ही मेन वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल नंबर 2 कहता है जी, रूल नंबर 2 कहता है कि मॉडल्स के पहले आपको कभी भी टू नहीं लगाना। मॉडल्स के पहले आपको टू नहीं यूज करना, टू प्रपोजिशन नहीं आती। ठीक है, देखो, ही कैन टू गिव मी अ पेन। ठीक है, मॉडल्स के पहले, सॉरी सही करते हैं इसको हम। ठीक है, ही टू कैन गिव मी अ बुक। तो आप यहां देख सकते हो, मैंने मॉडल के पहले क्या लगा दिया? टू प्रपोजिशन लगा दी, जबकि मॉडल के पहले टू प्रपोजिशन कभी भी नहीं आती। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सीधा मॉडल के बाद सीधी वर्ब आएगी। ठीक है गाइस, ओके, यहाँ तक रूल्स, ये दोनों रूल्स क्लियर रहेंगे आपको। तो चलो रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 ये कहता है कि कभी भी मॉडल दो इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर आप बोलो कि मॉडल के साथ ही आप एक और मॉडल लगा दोगे तो वो गलत है। टू मॉडल्स कैन नॉट स्ट्रम टुगेदर, cannot be connected। ठीक है, क्या कहते हैं? दो मॉडल्स कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। ही मे माइट हेल्प मी। ठीक है गाइस, तो
देख सकते हो मे माइट दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं आएंगे, एक लगेगा मॉडल, वो हम देखेंगे कि कौन सा कब लगाना है और मीनिंग क्या आता है इसके साथ। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक तीनों रूल्स क्लियर। चलो हाँ जी, रूल नंबर 1 कि कैन आपको कहाँ यूज करना है। ठीक है, साथ ही के साथ हम कुड की एग्जांपल भी मैं आपको करवा देती हूँ। चलो कुड भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं हम लोग। पहली बात तो मॉडल्स यूज करे जाते हैं किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए किसी चीज की, एबिलिटी के लिए, सुजेशन के लिए। ठीक है, मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैं पढ़ता हूं, ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिख दूं मैं पढ़ सकता हूं, तो गाइस दोनों में डिफरेंशिएट बताओ आप क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने मैं पढ़ता हूं, ठीक है, आई गॉट अफ्रेड, समबडी केम इनसाइड एंड आई गॉट अफ्रेड। ठीक है, दैट्स राइट। चलो मैं पढ़ता हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में लाइन किससे शुरू हो गया, आई से। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, लाइन हो गया। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फर्स्ट वर्ब लगा दिया कंप्लीट देनी, बट मैं पढ़ सकता हूं, इसके लिए क्या लगाएंगे, आई कैन स्टडी। अब फर्क क्या है, आप बोलोगे एंड पे इसके भी तो यही दिख रहा है, कर सकता हूं, ता है, ती है, बट नहीं, यहाँ पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो पहले हम ये देखें कि मॉडल्स यूज किसके लिए करे जाते हैं, पॉसिबिलिटी किसी चीज की संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए, एबिलिटी के लिए, है ना, एंड सजेशन के लिए, परमिशन के लिए, इनके लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो चलो कैन की बात अगर करें, कैन यूज करा जाता है किसी चीज की पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे। पॉसिबिलिटी अगर मैं बोलूं आई कैन क्लाइम ऑन अ ट्री, इसका मतलब क्या हो गया, मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं, मेरी पॉसिबिलिटी है। कैन मतलब मैं कुछ कर सकता हूं। कैन किसकी फॉर्म में यूज करा जाता है, प्रेजेंट की फॉर्म में यूज करा जाता है। कैन हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट अगर कुड की बात करेंगे तो कुड पास्ट होता है। पहले हम बात करते हैं सेम, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कुड की जगह पे इसको मैं अगर लिख दूं, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी के लिए कुड यूज करते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी के लिए कुड को यूज करा जाता है, फिर क्या करोगे आप, फिर लाइन का मीनिंग क्या बन जाएगा, आई कुड क्लाइम ऑन अ ट्री ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। ठीक है, सेंटेंस में डिफरेंस देखो, मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं, मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, कब, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, तो ये पास्ट की बात होगी यहाँ पे। कुड मतलब कर सकता था, ठीक है, कुड मतलब कर सकता था, कैन मतलब कर सकता हूं, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। ठीक है, मॉडल्स का वर्ब हमेशा ही, मॉडल्स के साथ वर्ब हमेशा ही आपको कौन सी देनी है, फर्स्ट फ्लोर देनी है, क्लाइंब का क्लाइंब नहीं कर सकते। ठीक है, पहला रूल क्लियर। चलो उसके बाद अगर हम बात करें कैन की, कैन हम यूज कर सकते हैं किसी चीज की एबिलिटी के लिए, किसी चीज की एबिलिटी के लिए, किसी चीज की योग्यता के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, तो फिर क्या आएगा, क्या बन गया, ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन टीच, है ना। तो फिर अगर कुड की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आई कुड टीच यू इन माई, आई कुड टीच यू इन जनवरी,
यहाँ पे मैंने लिख दिया आई कुड टीच यू इन जनवरी। मैं आपको जनवरी में पढ़ा सकता था बट मैंने नहीं पढ़ाया। आई कुड टीच यू इन जनवरी बट आई डिड नॉट टीच यू। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुड की। कुड क्या बन गया यहाँ पे, पास्ट बन गया। ठीक है, कुड पास्ट है, कैन क्या होता है प्रेजेंट। दो केस करे हमने, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और दूसरा क्या करा एबिलिटी के लिए। ठीक है गाइज, तो चलो थर्ड रूल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल हमें कहता है कि कैन किसके लिए यूज कर सकते हो आप, सुजेशन के लिए यूज कर सकते हो। कैन किसके लिए यूज कर सकते हो, सुजेशन के लिए यूज कर सकते हो। किसी को आपने सुजेशन देनी है तो अगर मैं बोलूं यू कैन डू हार्ड वर्क फॉर योरसेल्फ, तो फिर यू कैन डू हार्ड वर्क फॉर योरसेल्फ, तो इसका मतलब क्या, मैं सजेशन दे रहा हूं। और देखो यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। ठीक है, तो क्या बन गया, तुम अभी जा सकते हो, मैं सजेशन कर रहा हूं किसी को। ठीक है गाइस, अब एक चीज और देखो कि जो कैन है, ठीक है, कैन हम यूज करते हैं थोड़ा इनफॉर्मल वे के लिए। कैन किसके लिए यूज करा जाता है, इनफॉर्मल के लिए। ठीक है, कैन इनफॉर्मल कैसे यूज करते हैं, एक फॉर्मल कपड़े पहनते हैं हम लोग, एक होते हैं इनफॉर्मल क्लोथ्स। फॉर्मल कपड़े कौन से होते हैं, सूट वूट टाई बेल्ट लगा के, है ना, कोट पैंट पा के पूरा जज के मतलब जाते हैं कहीं पे, तो वो कौन से होते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो भी वो फॉर्मल बन के जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं फॉर्मल। बट एक इनफॉर्मल क्या होता है, कैजुअल। कैजुअल वेयर ना, अपन रूटीन में जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या होता है, जो एक प्रॉपर डेजिग्नेशन के लिए पहना जाता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन के लिए हम पहनते हैं अपने, है ना, बिजनेस के लिए पहनते हैं, कुछ फॉर्मल वे में ड्रेसअप होना। ठीक है, तो इनफॉर्मल मतलब इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती। बिना फॉर्मेलिटी के आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। यूज किसके लिए करते हैं, अगर ये इनफॉर्मल है, अगर ये इनफॉर्मल है तो इसको मैं किसके लिए यूज कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकता हूँ, है ना, मैं अपने एज मेट्स के लिए यूज कर सकता हूँ, जो मेरी एज के हैं उनके लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अपनों से बड़ों के लिए तो नहीं कैन यूज करते, अपन बोल देते हैं बट गलत है वो। फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं, एज मेट्स के लिए यूज कर सकते हैं, अपने कोलीग्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिस जगह पे आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। क्लियर है, ओके यहाँ पे गाइस, ठीक है जी, यहाँ तक ओके। चलो नेक्स्ट हम बात करें जब कुड की। कुड हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, कुड कहाँ यूज कर सकते हैं, कुड यूज करते हैं हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनता है अगर एग्जाम में बनता है तो। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने का मतलब है, अगर मैं बोलूं कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी, तो यहाँ पे कुड पास्ट का काम नहीं कर रहा। जब आप बात कर रहे हो पोलाइट रिक्वेस्ट की तब ये पास्ट का काम नहीं कर रहा, तब आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी की, किसी को पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट टोन में, हम्बल टोन में। ठीक है, ये कैसे यूज कर जाता है, हम्बल, वी आर वेरी हम्बल, पोलाइट वे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी। और 99% गाइस अगर प्लीज लगा हुआ है और रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या आता है, कुड आता है। ठीक है, कुड यू प्लीज गो विद मी, है ना, कुड शी हेल्प मी, है ना, तो वो थोड़ा क्वेश्चन हो गया, है ना। उस केस में आप देख लो कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुड शी हेल्प मी, यहाँ पे केस का डिफरेंस पड़ गया। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट में प्लीज नहीं लगा हुआ और यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी को, कुड शी हेल्प मी, क्या वो मेरी हेल्प कर सकती थी। इसका मतलब क्या होगा, क्या वह मेरी हेल्प कर सकती थी।
है गाइस, तो ये हमने करे डिफरेंशिएट कैन एंड कुड में। कैन कहाँ यूज करते हैं एंड कुड कहाँ यूज करा जाता है। ठीक है गाइस, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे देखते हैं क्या करते हैं इसके लिए। गाइस अगर आप बात करोगे ना मे की, अगर आप बात करोगे मे की, है ना, तो पहले अपन कैन मे एंड मस्ट में अपन डिफरेंशिएट देख लेते हैं। कैन मे एंड माइट में, सॉरी, ठीक है, कैन मे एंड माइट, ठीक है, ये तीनों इकट्ठे, तीनों किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। एक फंडा इनका क्लियर है, एक रूल तो इनका क्लियर है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी और ये भी किसके लिए तीनों यूज करे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। कैन तो हमने सीख ही लिया कैसे यूज कराया था पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, मतलब क्या, ये भी सीख सकते हो आप, ये भी सीख सकते हो, ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो, सीख नहीं सकते यूज कर सकते हो, सीख तो ऊपर ही है, ठीक है। बट फर्क क्या है इनमें, कैन में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, किसी चीज की, किसी काम की। एग्जांपल करते हैं फिर देखते हैं। में थोड़ा सा उससे कम पॉसिबिलिटी, ठीक है। माइट मतलब सबसे कम, लीस्ट पॉसिबिलिटी, सबसे कम पॉसिबिलिटी लीस्ट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं इट कैन रेन टुडे, नहीं, अब वापस चेंज करते हैं इसको। देयर आर सो मैनी क्लाउड्स सो इट कैन रेन, ठीक है। क्या बोला मैंने, बहुत सारे क्लाउड्स हैं तो मैंने कहा कि बरसात हो सकती है। चलो नेक्स्ट हम बात करें, देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स, इसका मतलब क्या है, क्लाउड्स हैं, पॉजिटिव है बट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नहीं है। अगर मैं बोलूं सो मैनी तो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, अ फ्यू मतलब हैं बट थोड़े से कम है, ठीक है। देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स सो इट मे रेन टुडे, टुडे यहां पे ऐड कर लो, ठीक है गाइस, ओके। चलो एक और एग्जांपल, देयर आर फ्यू क्लाउड्स। अब फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब पॉजिटिव कुछ को, फ्यू मतलब नेगेटिव ना मात्र। अब मैं बोलूं कि एक दो क्लाउड्स हैं, मैं बाहर जाके निकल के देखूं, आई सा कि हाँ भी बहुत थोड़े से क्लाउड्स हैं, और मैं बोलती हाँ शायद बरसात हो जाए, है ना। अगर मैं बोलूं हाँ ये बहुत सारे क्लाउड्स हैं बाहर तो मतलब बरसात होगी, पक्का होगी, तो फिर अपन ने क्या लगा दिया, कैन लगा दिया, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि हाँ थोड़े से क्लाउड्स है, अगर मैं बाहर जाके देखो बोलूंगी हाँ क्लाउड्स है, हो सकता है बरसात हो, चलो ठीक है। और अगर मैं जाऊं बाहर, धूप निकली हुई है, कोई दो चार क्लाउड्स हैं, और मैं बोलूं देयर आर फ्यू क्लाउड्स मतलब नाम मात्र क्लाउड्स हैं, सो इट माइट रेन टुडे। डिफरेंस क्लियर आपको। कैन मतलब जब किसी चीज की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कैन लगा दो, थोड़ा कम पॉसिबिलिटी के लिए मे लगा दो, और बिल्कुल नहीं है तो कुछ उसके लिए माइट लगा दो। एग्जाम में ये पीछे का क्वेश्चन शो करा होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के साथ हमेशा जुड़ती है, जिस जगह से आप पता लगा सकते हो कि आपको कैन लगाना है, मे लगाना है या फिर माइट लगाना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैक्सिमम, लेस एंड लीस्ट, ये किसकी डिग्रीज हैं, लेस एंड लीस्ट। हाँ जी गाइस, एडजेक्टिव में करा होगा आपने, पता ही होगा, ठीक है। किसकी डिग्रीज होती है, लिटिल, लेस या फिर लेसर बोल लो, या फिर लीस्ट बोल लो, ठीक है गाइस। तो ये डिग्री होती है लिटिल की, और लिटिल द लिटिल नहीं होता,
लिटिल, लेस, लेसर या फिर लीस्ट भी होता है इसका। ठीक है जी, ओके। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर मैं बात करूं मे की, है ना, मे की, एक तो पॉसिबिलिटी के लिए हो गया। पहली बात तो मे क्या होता है, फॉर्मल होता है। फॉर्मल वे में थोड़ा रिस्पेक्ट शो करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, चलो पॉसिबिलिटी की तो हमने बात कर ली कि पॉसिबिलिटी तो होती है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मे परमिशन के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, परमिशन टू गिव और टेक परमिशन, दो ऑप्शन है, या तो लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, टू गिव और टू टेक, या तो देने के लिए या फिर लेने के लिए परमिशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं यू मे गो नाउ, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली शो कर रहा हूं कि आप जा सकते हो, रिस्पेक्ट है मेरे वर्ड्स में। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो ना, तो उसके लिए ज्यादा मे यूज करो। वैसे भी हमें रूटीन लाइफ में मे यूज कर लो, कैन क्यों यूज करना। ठीक है, और अगर आप बोलो मे आए, हम अपने टीचर्स को स्कूल टाइम में क्या पूछते होते थे, मे आए कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो हम क्या रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लगा दिया हमने, मे लगा दिया, मे आई कम इन सर। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टू गिव ब्लेसिंग्स, है ना। ब्लेसिंग्स के लिए, प्रेयर्स के लिए, किसी के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, किसी के लिए कोई विश मांग रहे हैं, उसके लिए यूज करा जाता है। अगर मैं बोलूं मे गॉड हेल्प यू, बट पीछे साइन एक्सक्लेमेशन का देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है गाइस, तो मे किसके लिए यूज करना हमने, पहले तो परमिशन के लिए, देने के लिए और लेने के लिए भी, और उससे पहले क्या करा था हमने, पॉसिबिलिटी के लिए, कि मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, मे भी यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए, या किसी के लिए विश मांगने के लिए, तब भी हम क्या यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियर आपको, ओके। एंड मे भी प्रेजेंट होता है, मे भी प्रेजेंट होता है, जिसका एंड भी कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है गाइस, तो समझ में आया आपको, बट फॉर्मल है रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, चलो और हम बात करें अगर मे की, मे क्या होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए लगा देते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, कुछ अपन इमेजिन कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं, अपन वैसे भी अपने मुंह पे चढ़ा ही होता है, हम बोलते हैं, हाँ मैं बोलती थी क्या तुम जाओगे वहां पे, तो आगे से क्या बोल देते हैं, मे बी, शायद, है ना, प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए बता देते हैं। अगर मैं बोलूं शी मे बी बिजी नाउ, इसका मतलब क्या हो गया, वो बिजी हो सकती है, पर खुद से अज्यूम कर रहे हैं किस चीज को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं आई एम कॉलिंग हर एंड शी इज नॉट रिसीविंग माई कॉल, दैट मीन शी मे बी बिजी नाउ, इस टाइम पे वो बिजी हो सकती है, पॉसिबिलिटी होगी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है गाइस, तो ये वाले थे आज के हमारे पॉइंट्स मॉडल्स के। आई होप कि आपको समझ में आए। इसका आपको शीट मिलेगा, आप इसको प्रैक्टिस करो। तो गाइस, शीट प्रैक्टिस करने से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आज का लेक्चर इसका इतना ही रहेगा, एंड इसके साथ हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।